बर्तन भी खराब, आप अपना कीमती टाइम बचाएं, लंबी लंबी कुकिंग को रहने दें। ऑयल को तो बस रहने ही दें। आप बगैर ऑयल के 1 मिनट में 1 किलो पापड़ का थाल बनाएं और ऐसी बगैर ऑयल के चिप्स बनाएं कि खाने वाले यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आपने ये इस तरीके से तैयार। तो एक मरतबा बना कर तो देखें, आप रोज़ रोज़ अफ्तारी में पापड़ भी सजाएंगे और चिप्स भी सजाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पापड़ को आज हम चूल्हे पर सेक कर तैयार करेंगे, इसी तरह चिप्स को भी। कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने मिनटों में इतने सारे पापड़ तैयार कर लिए हैं। ऑयल में तो आप फ्राई करते हैं, उससे बर्तन भी ख़राब होते हैं। रमज़ान के महीने में ना सभी का टाइम बहुत कीमती हो जाता है, तो टाइम को आपने लाजमी बचाना है और इस तरीके को एक मरतबा लाजमी ट्राई कीजिएगा। 2 पैकेट हमने पापड़ के खोल लिए हैं। आप कलरफुल भी ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं। चलिए इन्हें हम चूल्हे पर सेक कर तैयार करेंगे मिनटों में, लेकिन उसके साथ साथ ना आलू के चिप्स को भी हम चूल्हे पर ही सेकेंगे। तो उसके लिए हम कोई भी लंबी चौड़ी झंझट नहीं करेंगे कि आलू को हम पानी में डालें, फिर से निकालें, फिर ड्राई करें। तो आपका कीमती टाइम हमने बचाना है। यहाँ पर आलू का छिलका उतारने के बाद ना सिंपल सा तरीका है, आपने अच्छी तरह पानी से धो लेना है। एक मरतबा धोकर इसे आपने थोड़ा खुश्क कर लेना है किसी भी साफ से कपड़े के साथ। खुश्क करने के बाद इस तरह से आपने कटिंग करके इसकी चिप्स कर लेनी है। चिप्स की तरह आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। जब आप कटिंग करेंगे तो आलू के अंदर से ना पानी होता है, गीला गीला हो जाएगा ये फिर से। लेकिन हमने इसके चिप्स की कटिंग करने के बाद इसे फिर से धोना नहीं है, ठीक है। हमने अपना टाइम भी बचाना है और चीज़ भी बेहतरीन तैयार करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गीला गीला है ना। पहले से हम आलू को धो चुके थे, लेकिन इसे फिर से एक मरतबा ना साफ से कपड़े से आपने साफ कर लेना है। सिंपल, बहुत झटपट से ये साफ हो जाता है और बिल्कुल ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे। इस तरह से आपने ना फ़ौरन से इन्हें आलू की चिप्स को ना ड्राई कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं हो। अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल 1 खाने का चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लेना है। वो भी इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम इसे सेक कर तैयार करेंगे और ये क्रिस्पी भी बनेंगे। बिना ऑयल के हम इसे तैयार करेंगे तो इसका बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। कॉर्नफ्लावर अच्छी तरह से सारे आलू की चिप्स को लगा देना आपने। उसके बाद इसे ना आप 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। 2-3 मिनट ये लाजमी रखा रहे। पहले हम पापड़ की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए आपने एक कढ़ाई ले लेनी है। सिंपल, हमने कोई नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं ली है। जो भी आपके घर पर बर्तन है आपने वही ले लेना है। कढ़ाई, पतीला कोई भी ले सकते हैं आप। इसमें आपने 1 पैकेट पूरा, जो 1 पैकेट मिलता है ना नमक का, आपने पूरा डालना है, क्योंकि 1 पैकेट नमक का इसमें लग जाएगा। अच्छा, ये नमक ना ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ये बार बार आप इसमें पापड़ बना सकते हैं। तो तरीका इसका ये है कि आपने फ्लेम ऑन करके इसे नमक को ना तेज़ गर्म होने देना है। तो चलिए, जब तक नमक तेज़ अच्छी तरह गर्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना आलू की चिप्स को बहुत सिंपल तरीके से क्रिस्पी बनाकर सेकते हैं। तो उसके लिए आपने 1 खाने का चम्मच लेना है कुकिंग ऑयल, सिर्फ 1 खाने का चम्मच। वो भी हमने उस बर्तन को हल्का सा कुकिंग ऑयल से गीला करना है, ताकि हमारी जो आलू की चिप्स है वो इसमें ना चिपके, ना जले और बहुत बेहतरीन तैयार हो। तो इस तरह से सारी आलू की चिप्स, कोई भी बड़ी सी आप कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन स्टिक बर्तन की बिल्कुल भी इसके लिए ज़रूरत नहीं है, ये हम पहले से बता देते हैं। और फ्लेम आपने इतनी रखनी है कि हल्का हल्का सा सेक लगे, यानी बिल्कुल जैसे चावल पर हम दम लगाते हैं इतनी आंच पर आपने सिर्फ इसे छोड़ना है, ऊपर से ढककर 2 मिनट के लिए इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर देखें, नमक जो है ना अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसे हमने मीडियम आंच पे छोड़ दिया था ताकि अच्छी तरह गर्म हो जाए। वाइट कलर का नमक था, तो गर्म होने के बाद देखें ये अपना कलर चेंज हो गया है। अब फ़ौरन से हम कढ़ाई में, बर्तन में नमक डालेंगे, फ़ौरन से हम उसमें पापड़ डालेंगे। इस तरह पापड़ हमारे नहीं बनेंगे, बल्कि पापड़ ख़राब हो सकते हैं। तो ख़राब होने से हमने पापड़ को बचाना है और पूरे तरीके को समझ कर हमने पापड़ को बनाना है, ताकि पापड़ बेहतरीन तैयार हो। तेज़ गरम नमक में आपने पापड़ डाल देने, फ्लेम को मीडियम करना है। उसके बाद आपने कोई भी इस तरह का पकोड़े निकालने वाला छाना होता है ना, इस तरह का आपने ले लेना है और चलाते जाना है। इसमें इसको रोकना नहीं है आपने। इस तरह नहीं है कि जैसे ही आप इसमें पापड़ डालें और पापड़ खुद ब खुद पक जाएंगे। आपको छाने को चलाते रहना है, साथ साथ चलाइएगा और मीडियम आंच रखिएगा, हाई आंच आपने नहीं करनी। नमक के सेक से है पापड़ यहाँ पर फूलेंगे, लेकिन अगर आप इसमें इस तरह से छाने को नहीं चलाएंगे
तो पापड़ जो है कहीं से फूलेंगे और कहीं से नहीं फूलेंगे और कहीं से जल जाएंगे और बिल्कुल दबे हुए से तैयार होंगे। हम चाह रहे हैं पापड़ पापड़ की तरह फूले हुए तैयार हों, जिस तरह के हम कुकिंग ऑयल में फ्राई करते हैं। तो छाने को बस चलाते जाइएगा, 1 मिनट का भी आपको टाइम नहीं लगेगा। आप इंशाल्लाह बनाएंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा उस वक्त कि कितना कम टाइम लगता है। पहली मर्तबा इसमें हमने थोड़े पापड़ डाले, देखिए बस चंद 1 मिनट का टाइम लगा है और पापड़ यहाँ पर तैयार है। पहली मर्तबा में हमने कम पापड़ डाले, लेकिन दूसरी बार हमने उससे थोड़े से ज़्यादा पापड़ डाले, क्योंकि जैसे जैसे हम पापड़ इसमें सेकते जाएंगे ना, वैसे वैसे नमक और ज़्यादा तेज़ गर्म होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने नमक कम लिया है, 1 पैकेट लिया है। अगर आप एक ही मर्तबा में ज़्यादा सारे पापड़ को सेकना चाहते हैं और तैयार करना चाहते हैं तो 2 पैकेट नमक के भी आप ले सकते हैं। और ये नमक बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता, इसी नमक में आप बार बार यानी पूरा 1 महीने तक पापड़ को इसी तरह सेक कर तैयार कर सकते हैं। डेली इफ्तार में पापड़ बनाएं इस तरह से, लेकिन आपने इसमें छाना चलाते रहना है, छाना छोड़ना नहीं है, उससे फिर पापड़ जलेंगे नहीं, वो बहुत बेहतरीन खूबसूरत कलर के साथ तैयार होंगे। देखें जैसे हमने ऑयल में फ्राई करके तैयार किया बिल्कुल उसी तरह, और यकीन माने बहुत ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं। तो इसी तरह से हमने सारे पापड़ जो हैं वो सेक लिए हैं जितने हमें तैयार करने थे। और इस नमक को अच्छी तरह ठंडा करने के बाद किसी भी बर्नी में डालकर या किसी भी शॉपर में डालकर आप रख लें। यहाँ पर 2 मिनट का टाइम हुआ है, 2 मिनट में हमने वहाँ पर पापड़ फ्राई किए हैं, इतनी देर में यहाँ पर चिप्स तैयार हो गई है। अब देखें चिप्स के साइड को चेंज किया है और बिल्कुल दम वाली आंच पर रखा हुआ था, इससे क्या हुआ ये थोड़ी गल भी गई है, अच्छी तरह से तैयार हो गई है और कोई खाने वाले ना पहचान ही नहीं पाते हैं कि आपने इस चिप्स को इस तरह तैयार किया है। कोई हमने लंबी चौड़ी झंझट नहीं की है। इस तरह से आप ढेरों चिप्स तैयार कर सकते हैं। ये देखें, और यहाँ पर पापड़ देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी, आज की वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है, प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।